जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इमोशन कंट्रोल के बारे में अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है? लाइफ में कभी कभी ऐसे पल आते हैं, उस समय आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपके पास बहुत कम मात्रा में है तो आप बुरा फंसते हैं। आप उस समय सिचुएशन में बुरा ना फंसे, इसके लिए आपके अंदर जो है लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। जब मैं ये क्लास कंप्लीट कर दूंगा तब मैं आपको लाइफ के बारे में गाइडेंस करना शुरू करूंगा। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें जिसके बारे में जो है बहुत कम लोग बात करते हैं, जो हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में ही मैं इस चैनल पे बात करूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई, हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, किसे कहते हैं। भाई, जब आपके सामने आपका दोस्त चाहे कोई भी रिश्तेदार भी आता है तो बोलता है कि भाई मुझे ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब आप अपना दिमाग लगाते हैं, झट से अपना जो है सोल्यूशन बता देते हैं कि ये कर ले, तुरंत आइडिया दे देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये हुई मूर्खों वाली हरकत, ठीक ना। ये आप महान नहीं है, आप मूर्ख है। बोलिए कैसे? जब उसको प्रॉब्लम हुआ, आपने तो सोल्यूशन बता दिया, लेकिन जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तब आप डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। आप वो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को अपना ज्ञान देते हैं मूर्खों की तरह, जैसे मैं, बुरा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में गरिया देना, उसका समस्या सही से सुना नहीं। यही होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखिए, समझिए परिभाषा क्या है, पहले उसको समझिए। वह क्षमता जिससे हम किसी समस्या को पहचान कर, समझ कर, सही निर्णय लेकर उसका हल निकालते हैं। आपने क्या किया? अपना दोस्त का समस्या को पहचाना, बट उसको समझा नहीं, ठीक ना। उसको समझा नहीं, उसके आगे पीछे आपने सोचा नहीं, और आपने डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया। अब वो सोल्यूशन आपको फर्क नहीं पड़ता, वो सोल्यूशन उसके लाइफ में बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, कैसा काम करेगा, बुरा काम करेगा, आपको उससे क्या मतलब। आपने अपना ज्ञान दे दिया, आपको उससे कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? आपको कुछ बिगड़ा नहीं? बिगड़ा। लेकिन जब वही अपनी बारी आती है तो आप बहुत सोच समझ कर जो है डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम में हम फंसे तो क्या करें। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसे कहते हैं और लाइफ में ये क्यों जरूरी है, ठीक ना। आप समझते हैं कि वहां पर जो है जाइएगा आप, तो आपसे किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का काम करवाया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका कैसे चेक किया जाएगा कि इस लड़के में, इस कैंडिडेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं है। तो मैं बता दूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बराबर डिसीजन, डिसीजन मेकिंग स्किल बराबर प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको डिसीजन लेना आ गया तो आप अपना प्रॉब्लम से वाकिफ है। देखिए, पहला होता है, पहला पॉइंट की बात करेंगे, और मैं पॉइंटों इन सब के बारे में मैं आपको बता करके मैं टॉप क्वेश्चन भी बताऊंगा, पूछे जा सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक आध क्वेश्चन पूछ ले, डिसीजन या तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ठीक ना। ये टॉपिक उतना नहीं था, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। तो भाई, अभी जो इतने सारे बच्चे हैं, अब मैं सबको चुप करा रखा हूँ। एक आवाज भी कमेंट में बता देना, अगर जो एक भी आवाज यहाँ से कहीं से भी आ गया, इन सबको छोड़ा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा। चुहा डंटा लाओ, एकदम ये डंटा जो है ना, ये डंटा से ही सबको लगेगा। एक भी आवाज आए तो समझ गए नहीं, ये डंटा से एक भी कमेंट में अगर जो बोल दे को भैया हल्ला हो रहा था, मार लगेगा। तो बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे कैसा प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखिए, आपको जो है ना, मैं आपको बता दूं, आपसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डिसीजन लेना आप सीख गए, डिसीजन का मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग 50% से 90% आप सीख गए। उसके जैसा ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो बात करें, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन टेस्ट देखेगा, देखना और समझना आपका जो है कैसा है, आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये आपका चेक करेगा। चेक करेगा कैसे? जैसे कि आपको कोई फाइल दे देगा और पूछेगा, बताओ भैया इस फाइल में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, मुझे ठीक करके दो। वो फाइल में आप देखेंगे, उल्टेंगे, तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप देखेंगे पेज नंबर, कि पेज नंबर गड़बड़ है, तो फिर आप बोलेंगे सर इसका पेज नंबर गड़बड़ है। ठीक, पेज नंबर गड़बड़ है तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो आप उसका सोल्यूशन करके कितना जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, ये आपको करवा सकता है बाई चांस अगर जो ऐसा हुआ तो। सोल्यूशन आइडिया, अब आपको जो है समस्या किसी भी प्रकार की दिखी, तब आपके पास कितने सारे सोल्यूशन आइडिया हैं, आपके पास जितने सारे सोल्यूशन आइडिया होंगे, आप उतना ही बेहतर हैं, समझ जाइए स्किल में। आपको उतना ही, आपसे पूछा जाएगा ये समस्या है तो आप क्या क्या स्किल, आपके पास क्या क्या सोल्यूशन है। आपका साइकिल अगर जो पंचर हो जाता है तो आपके पास क्या क्या सोल्यूशन है, आप बताइए। ऑप्शन सोचना, जैसे कि आपके पास कोई भी समस्या है, आपके पास कितना जो है इस प्रॉब्लम का, आपके पास कितना सारा ऑप्शन है, सॉल्यूशन का ऑप्शन ढूंढना। जितना ज्यादा आप ऑप्शन ढूंढ पाएंगे, आपका जो है क्लियर उतना ही ऑप्शन जो है, आपका जो प्रॉब्लम है उतना ही क्लियर होगा। अब करते हैं डिसीजन लेना। अब देखिए, डिसीजन लेना जिनको नहीं पता है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, इससे पहले वाले वीडियो में, जो इसके पहले इमोशन कंट्रोल से जस्ट पीछे मैंने डिसीजन का अच्छा से बताया हुआ है, उसमें काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं।
तो डिसीजन लेना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक ना। डिसीजन किस तरह के आप लेते हैं, जब आपके पास प्रॉब्लम आया तब आपको जो है डिसीजन लेना आना चाहिए। जैसे कि आपका कोई मशीन खराब हो गया, आपको उस समय क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट करना है, उसके बाद इसका अस्थायी समाधान ढूंढना है। अब अस्थायी समाधान आपने ढूंढा तो वो सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मशीन खराब हो गया तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपको अस्थायी समाधान ढूंढना है कि चलो काम चलाओ, कैसे भी करके चले, अभी तो चले। ये होता है स्किल। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन इसमें क्या क्या हो सकते हैं बाबू को बेटा। अगर काम करते समय कोई मशीन खराब हो तब आप क्या करेंगे। देखिए मैंने आपको अभी क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया, तुरंत रिपोर्ट करेंगे, अस्थायी समाधान ढूंढेंगे। कोई भी मशीन खराब हुई तो तुरंत कैसे रिपोर्ट करना है, उसके बाद तुरंत अस्थायी समाधान ढूंढना है। आपके अगर आपके वजह से दस्तावेज गलत जगह रख गया तब क्या करना है। तब आपको जो है सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी गलती को स्वीकारना है, उसके बाद उसे सुधारने की कोशिश करना है। ये क्वेश्चन देना है, पूछेगा कि अगर, तो आपको इस तरह से जवाब देना है। अगर अगर कोई बड़ा अफसर गुस्से में गलत आदेश दे तब क्या करेंगे। तब आपको उनके साथ जो है बकवास नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करना है, उनको सम्मान के साथ समझना है और समझाना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नियम के विरुद्ध है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से आपको जवाब देना है कि मैं उनसे बहस नहीं करूंगा और मैं उनको सम्मान के साथ अपने काम को बताऊंगा कि ये नियम के विरुद्ध मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक ना। उनसे भी नहीं माने तो फिर ऊपर अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। अगर आपसे पूछा कि आपके पास काम ज्यादा है, समय कम है, तब आप क्या करेंगे। तब आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए कि काम ज्यादा है, समय कम है, तो सबसे पहले मैं वो काम करूंगा, सबसे पहले मैं प्लानिंग बनाऊंगा और वो काम करूंगा जो जरूरी है, ठीक। सबसे पहले वो काम करना है जो जरूरी है। जैसे लाइट कटा हुआ है, बाथरूम गंदा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जरूरी है लाइट। उसके बाद फिर बाथरूम गंदा है तो पहले बाथरूम साफ करना, उसके बाद फिर अदर चीज करना है, ठीक। बाथरूम आपसे नहीं सब करवाएगा, भाई मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल में। फोन फाइल सफाई का काम मिल जाए तब क्या कीजिएगा। एक साथ आपका फोन भी कॉल भी आ रहा है, फाइल का भी काम को वहां पहुंचाना है, ठीक, और सफाई का भी काम है, तब आप क्या कीजिएगा। तब आपको वहां पे जवाब देना है कि मैं सबसे पहले फोन को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि ये अर्जेंट भी हो सकता है। इस काम को अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए, इस काम को फोन को अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए। फाइल को तो मैं रखने जा सकता हूँ फोन पे बात करते हुए, सफाई तो मैं बाद में करूंगा। अर्जेंट क्या है, इसमें अर्जेंट सबसे जरूरी है फोन, ठीक ना। इस तरह से आपसे हो सके क्वेश्चन पूछा जाए। अगर अफसर का बात और नियम टकरा जाए तब क्या करना है। अगर अफसर कोई बात बोले और वो नियम के विरुद्ध हो जाए तब क्या करना है। तब आपको जो है सोच समझकर विनम्र तरीके से नियम समझकर सही रास्ता अपनाना है। सही रास्ता अपनाना है जो नियम के अंडर में रह करके हो, नियम के बाहर भी ना हो, ठीक है। ये आपको जवाब देना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना कि हाँ मुझे ये वीडियो अच्छा लगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। खास दिया खास दिया तुम, अब तुम्हारा होगा कांड शुरू। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।